जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में जब धमाका हुआ, कार ब्लास्ट हुआ, जनता पूरी तरीके से डर गई। लोग ऑफिस भी जा रहे थे तो डर के जा रहे थे कि कहीं इस बीच में कहीं कोई बड़ा टेरर अटैक ना हो जाए। जब एजेंसियां एक्टिव हुई, एनआईए की एंट्री हुई, पहलगाम से लेकर के कश्मीर से लेकर के जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान तक के कनेक्शन सामने आए। और अभी इस मामले में, दिल्ली टेरर अटैक मामले में जो पहली गिरफ्तारी हुई है, जो मेन मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बता रहा हूं वो कौन है, पूरी खबर आपको बताते हैं। लेकिन जब टेरर अटैक हुआ दिल्ली के अंदर, जनता पूरी तरीके से डर गई। चारों तरफ डर का माहौल था। लोग दुकानें अगर चला रहे थे तो कलेजे पे हाथ रख करके दुकानें चला रहे थे, क्योंकि स्लीपर सेल पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे दिल्ली के अंदर। और इस मामले में एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि राजधानी के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट, कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बड़ा ब्लास्ट नहीं था, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो ब्लास्ट करने की मंशा थी वो और भी बहुत बड़ी थी, बहुत खतरनाक थी। और जहां पे ब्लास्ट हुई वहां से कुछ ही दूरी पे 29 किलो विस्फोटक पदार्थ मिले। आप इतना विस्फोटक जिससे कि पूरी दिल्ली हिल सकती थी, मतलब कि बहुत बड़ा आतंक फैलाने की साजिश थी दोस्तों। अब एक बड़ी खबर सामने आती है कि दिल्ली टेरर अटैक मामले में एनआईए ने एक बड़ी गिरफ्तारी कर ली है। पहली गिरफ्तारी की है दिल्ली टेरर अटैक मामले में। और ये जो बड़ी गिरफ्तारी है, इस गिरफ्तारी के बाद से इसके तार जैश ए मोहम्मद तक जा रहे हैं। इसके जो तार है, इसके जो कनेक्शन है वो कश्मीर तक जा रहे हैं। किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा था, किस तरीके से एक जेंजी को तैयार किया जा रहा था आतंक फैलाने के लिए, पूरा फाइल जो है एनआईए के हाथ लग चुकी है। ये जो खुफिया फाइल है उसमें क्या क्या सारे सबूत सामने आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एनआईए की पहली जो गिरफ्तारी हुई दिल्ली टेरर अटैक मामले में, उसका नाम आमिर राशिद है। और ये जो आमिर राशिद है वो और कोई नहीं, आतंकवादी उमर का ये बहुत ही खास, बहुत ही करीबी दोस्त है, जिसको एनआईए की टीम ने धर दबोचा है। और ये जो आमिर राशिद, इसके ऊपर आरोप है कि ये एक बहुत बड़ी टेररिस्ट मानसिकता का व्यक्ति है। ये एक बहुत बड़ा टेरर अटैक करने वाला था दिल्ली के अंदर। और जो i20 कार मिली दोस्तों, जो धमाके हुई, जो कार ब्लास्ट हुआ, यह भी जांच में खुलासा हुआ है। ये जो धमाके वाली कार है वो आमिर राशिद की है, जिसको एनआईए ने धर दबोचा है, जिसको गिरफ्तार किया है दिल्ली टेरर अटैक मामले में। ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। और अब कुछ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, कुछ मीडिया में ये खबरें भी नहीं चलाई जा रही है कि बस ये बताया जा रहा है कि ये पहली गिरफ्तारी है दिल्ली टेरर अटैक मामले में आमिर राशिद की। लेकिन इसको कहां से गिरफ्तार किया गया, ये कहां का है, ये पूरा कनेक्शन सामने आ गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आमिर राशिद को दिल्ली टेरर अटैक मामले में जो एनआईए ने गिरफ्तार किया, इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि ये आमिर राशिद आखिर है कहां का, जब ये दिल्ली से गिरफ्तार हुआ तब। आपको यह भी बता दूं कि ये आमिर राशिद जो है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को कहां से कहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी जम्मू कश्मीर से निकल करके भारत में एंट्री करके दिल्ली के अंदर तबाही मचाने का पूरा खेल चल रहा है दोस्तों। ये उमर अब्दुल्ला आखिर किस बिल में छुपा है अभी? आखिर ऐसे और कितने आमिर राशिद हैं, उमर है, जो कि भारत देश के अंदर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। महबूबा मुफ्ती कलेजा पीट रही है कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती यह नहीं कह रही हैं कि जो आमिर राशिद है, जो उमर है, वो जैश ए मोहम्मद का खास गुर्गा है, शाहीन शाहिद जैसे आतंकवादी मानसिकता की महिला विंग की, भ्रष्टाचारी आतंकवादी सोच की महिला रह रही हैं। लेकिन उनको सपोर्ट करने का काम महबूबा मुफ्ती जैसे नेता लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो धमाके की जो योजना बनाई गई, वो डॉक्टर उमर और आमिर राशिद दोनों मिलकर के धमाके की योजना बनाई गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और कार खरीदने में आमिर राशिद ने मदद की थी, ये भी खुलासा हुआ है। और इन तमाम खुलासों के बाद से बड़ी सफलता एनआईए को मिली है दोस्तों।
और भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस मामले में और एक बड़ी खबर सामने आई कि जो आतंकवादी उमर है उसकी मोबाइल को पहले पकड़ा गया, और मोबाइल जब इसके खंगाले गए और जब इसके मोबाइल के अंदर झांका गया, जांच की गई कि आखिर ये जो आतंकवादी उमर है आखिर किस बेसिस पे ये लोगों को गुमराह कर रहा था। जब जांच में जब सच सामने आया, जब राज खुले, जब खुफिया फाइल दिखी, तो लोगों के दिमाग उड़ गए दोस्तों। और ये सिर्फ उमर आतंकी की ही बात नहीं है, ऐसे और भी ना जाने कितने ऐसे आतंकी उमर हैं जो इस भारत देश में आतंकवादिता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आतंकी उमर है ये करता क्या था कि सबसे पहले ये फेसबुक चलाता था, सोशल मीडिया चलाता था। सोशल मीडिया पे ये बड़ा ही एक्टिव डॉक्टर उमर आतंकवादी ये रहता था। तो इसकी ये कोशिश रहती थी कि जब मैं सोशल मीडिया चलाऊं तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं से दोस्ती करूं। सबसे पहले ये दोस्ती करता था और उसके बाद उसके माइंड को वॉश करता था, ब्रेन वॉश करता था। जितना हो सकता है वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था और जैशे मोहम्मद संगठन आतंकी वादियों की सोच उन युवाओं के अंदर डालने की कोशिश करता था, ब्रेन वॉश करके, और जहर फैलाता था जैशे मोहम्मद का। ऑनलाइन ही लोगों के दिमाग में जहरीली सोच डालता था ताकि जैशे मोहम्मद की जितनी भी सोच है वो उन युवाओं के अंदर आ जाए और फिर उसको स्लीपर सेल में कन्वर्ट कर दे और भारत के अंदर बड़े बड़े धमाके करे। यह खुलासा हुआ है। इतनी टेररिस्ट मानसिकता, ना जाने ऐसे और भी कितने डॉक्टर उमर हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर जो है ब्रेन वॉश करके युवाओं को जोड़ करके सोशल मीडिया से उसे स्लीपर सेल बनाने की कोशिश भी करता था। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है। कई लोगों को इसने जोड़ा भी और कई लोगों को जोड़ने की इसने कोशिश भी करी। हरियाणा में इसने पूरा असर फैला रखा था। अब पंजाब में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आए थे तो आपने देखा ना कि किस तरीके से युवाओं को जोड़ा जा रहा था, किस तरीके से उनके माइंड को वॉश किया जा रहा था। जस्ट लाइक जैशे मोहम्मद की सोच को हरियाणा के अंदर फैलाया गया डॉक्टर उमर की तरफ से, और भी तमाम ऐसे जो कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे दबोचे भी जा रहे हैं। और ये जांच में सब सामने आया है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क पे लगी हुई है और जांच लगा रही है कि आखिर और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं जो कि डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आतंकवादी को फंडिंग का आरोप लगा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 इलेक्ट्रीशियन को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में इंटेलिजेंस ने रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी जितने भी बड़े गुर्गे हैं उन सब को गिरफ्तार किया जा रहा है और इन सब का कनेक्शन जो है वो कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान तक जोड़ रहे हैं। यानी जैशे मोहम्मद ने कुछ दिन पहले भी ये ऐलान किया था कि भारत के अंदर हम तबाही मचाने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से, किस बेसिस पे अंदर ही अंदर एक बड़ा विस्फोट करने की कोशिश जैशे मोहम्मद आतंकी संगठन कर रहा है। अब इसके लिए एनआईए पूरी तरीके से एक्टिव है, बहुत जल्द एक्शन लेगी। और ये आपको मैं बता दूं कि ये पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी भूल हो गई दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करना। पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा टारगेट रहा है दिल्ली के अंदर धमाका करना। और ये आज चलो टल गया, लेकिन आने वाले समय में खतरा बना हुआ है। अब इसको लेकर के जनता पूरी तरीके से डरी हुई है। इसको लेकर के अमित शाह जी, मोदी जी हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऐलान भी होने वाला है। पाकिस्तानियों का पसीना जो है वो सूख गया है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।